लाइन हो वहां पर प्राइस का जो रिफ्लेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अप ट्रेंड में अगर बाजार है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, डाउन ट्रेंड में, और जब डाउन ट्रेंड से बाजार चल रहा है तो वो कहाँ चला जाता है, अप ट्रेंड में। तो जब भी हम लोग ट्रेंड को देखेंगे तो सबसे मेन किसको देखेंगे अपन, ट्रेंड लाइन को। तो ट्रेंड लाइन कौन से राउंड में चेंज होती है, राउंड नंबर कौन सा आता है, तीसरा। जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड लाइन चेंज होगी तो राउंड नंबर हमेशा कौन सा निकल के आएगा, तीसरा। तीसरी बार में क्या होता है, ट्रेंड लाइन अपने ट्रेंड को चेंज करती है। लगभग हर किसी ने ट्राई करा था ना 20-20, क्योंकि 20-20 अगर आपने देखा होगा तो आपको ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बहुत सारी जो चीजें है समझ में आई होगी। कि कल तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाजार को देखते थे कि बजाने के बाद तो हर कोई बता देता है, लेकिन जब बाजार चलता है तब प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ चीजें लाइव में भी धीरे धीरे आपको शिफ्ट करेंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आज के दिन में किस किसने ट्रेड का प्लान करा था, चाहे निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, किसी में ट्रेड करा, किसी ने फिबोनाची का निकाला था। फिबोनाची यहां से लेकर यहां तक भी लगाते तो आराम से एक आपको ट्रेड मिल जाता है। और किस किसने ट्रेड को प्लान करा है सर, हाँ लगभग। ऑनलाइन में कितने लोगों ने आज करा है, चलो बढ़िया। हेलो, हाँ व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ आपको, ठीक है, चलो बढ़िया। जी हाँ, कितना कितना बुक करा, 5,000 के आसपास मिथिलेश ने कर लिया। आराम से करना है ना, साहिल ने भी 7,000 के आस, साहिल कुमार ने भी बढ़िया सा प्रॉफिट बनाया आज। चलो आप लोगों ने भी बढ़िया सा स्कैल्प करके बनाया होगा ना। चलिए अब अपन हेजिंग भी करेंगे थोड़ा थोड़ा, अभी कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ जाएगा ना आपका तो बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखना है। चलिए ऐसे बाजार में हम लोग भी हेजिंग करते हैं। अब हेजिंग से मेरा खुद का प्रॉफिट आप लोग देखोगे ना, रील्स में तो बहुत देखा है, रियल में कभी देखा ही नहीं ना, तो फिर वो मन में सवाल होता है। चलो देखो अभी यहाँ पर अभी दिख रहा है 13,400 के आसपास चल रहा है, राइट। देखो 13,400 दिख रहा है, ऑनलाइन वाला आप लोग भी चेक कर लेना, दिख जाएगा स्क्रीन पे। वो ब्रोकर अकाउंट एक्चुअल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, फायर्स में कर रहा हूँ ना मैं आज, क्योंकि मेरी हेजिंग पड़ी है वीकली वाली। तो अभी टोटल 13,500 के आसपास चल रहा है, मैंने ट्रेड लगा के छोड़ दिया। और हेजिंग में फायदा क्या होता है, धीरे धीरे 14,000 जाएगा, 15,000 तक आराम से मेरा टारगेट है। अभी का जो ट्रेड है 15,000 हो जाएगा, बुक करूंगा, उसके बाद में एक आध कोई और हेजिंग डाल दूंगा तो 16-17,000 ऐसे धीरे धीरे जाता है ना। अब मॉर्निंग में मेरा अभी टोटल 13,400 के आसपास रनिंग है, मतलब काटी भी नहीं है ना, देखो आंकड़े कम ज्यादा हो रहे हो गए। हाँ इसमें सिंपल 50,000 का अकाउंट है, ऐड नहीं हो रहा है ब्रोकर अकाउंट, जब लाइव में आओगे ना तब दिख जाएगा। हाँ अभी आएगा ना सारी चीजें। चलिए ये डोर लगा लीजिए बस। चलिए हर किसी ने थोड़ा थोड़ा, चलो अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। हर किसी ने थोड़ा बहुत ट्रेडिंग को या जो चार्ट ट्रेडिंग होती है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, पहले और अभी में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि ट्रेंड लाइन नहीं पता थी, ब्रेकआउट नहीं पता था, ना ही रिट्रेसमेंट पता था, बहुत सारी चीजें अब धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट चल रहा है ना। तो आज का जो हमारी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन कैसे ट्रेड करना है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी मार्केट में, आज का दिन क्या दिखा, गैप डाउन है या क्या है, गैप डाउन। गैप अप गैप डाउन के बारे में कितने लोग जानते हैं कि मार्केट में गैप अप गैप डाउन लगता है, कितने लोग जानते हैं। हाँ नहीं गैप डाउन है ना, जैसे निफ्टी भी गैप डाउन है, गैप डाउन है। हाँ गैप अप फिर गैप डाउन फिर नीचे से प्रॉफिट बुकिंग, राइट। मैं बताता हूँ आज का हमारी जो क्लास है उससे रिलेट करो, टॉपिक भले आज हुआ नहीं हुआ, अलग अलग इंडेक्स होते हैं। तो हम लोग प्लान क्या करने वाले हैं आज के दिन में, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, गैप अप गैप डाउन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और इसी पे मैं आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी बना के दूंगा, जिसको आप कल से अपनी ट्रेडिंग में ऐड करोगे। स्ट्रेटेजी का मतलब जानते हो ना, रेडी प्लान, जिसको सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करने की जरूरत होती है। तो आज की जो हमारी क्लास का सेशन है प्राइस एक्शन का नहीं है, क्योंकि देखो कल हमारा थोड़ा सा एक दिन गैप आने वाला है। तो मैं आपको एक एडवांस स्ट्रेटेजी दे रहा हूं ताकि आप उस स्ट्रेटेजी पे काम करोगे या देखोगे तो आपके पास में कुछ ना नया सेटअप चाहिए ना सीखने के लिए। तो इसीलिए मैं आज के दिन में आपको एडवांस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो फिर अपन टेक्निकल एनालिसिस वाले पढ़ने वाले थे। लेकिन मैंने आज के दिन में आपको डायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस तो लगभग हर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई इसी स्ट्रेटेजी बेस पे। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसपे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, गैप अप और गैप डाउन। गैप अप और गैप डाउन का आज हमारी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली। कितने लोग जानते हैं कि मार्केट में गैप अप और गैप डाउन होता है? हाथ खड़े करना। ऑनलाइन वाले आप लोग बताना कितने लोग आप ऑलरेडी जानते हो कि बाजार में सर गैप अप और गैप डाउन लगते रहते हैं। लगभग हर किसी ने देखा है ना, 500 पॉइंट का गैप अप खुलता है सर, 200 पॉइंट का गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी है कि बाजार सर जब भी खुलता है या तो ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है, या एक तीसरा है फ्लैट ओपन होता है। तीन ही कंडीशन है बाजार जब भी ओपन होगा। तो आज हमें देखना है कि ये मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता क्यों है, क्योंकि बाजार अब हमें तो ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। तो इसमें हम लोग इन सारी चीजों को लेकर आज हमारी क्लास है, इंपोर्टेंट क्लास है, जिसमें आपको मैं एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी दूंगा, जिसपे आप ट्रेड करोगे तो शानदार आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। जी हाँ, तो आज हमारा टॉपिक कौन सा है? गैप अप और गैप डाउन। चलिए पहले गैप अप और गैप डाउन को पहले समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है, और इनको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे और हमारी ट्रेडिंग जर्नी में इसको प्लान कैसे करेंगे। सबसे लोग ध्यान से देखिएगा कि जब भी किसी भी इंडेक्स का या किसी भी स्टॉक्स का कोई भी क्लोजिंग टाइम होता है, जैसे मान के चलिए अभी निफ्टी चल रहा है सर 24,150 पे, कहा चल रहा है? ये इसका स्पॉट प्राइस हो गया, मतलब बाजार अभी 24,150 पे चल रहा है। ये कौन सा प्राइस हो गया सर? इसका स्पॉट प्राइस। अब बाजार बंद होने का टाइम क्या है बताओ? 3:30 पे हमारा इंडियन मार्केट क्या होता है सर? बंद होता है। ये जो टाइम है इसका क्लोजिंग टाइम कहलाता है। मतलब मार्केट बंद होने का टाइम कौन सा है? 3:30। जब भी इंडियन मार्केट स्टॉप होगा हमारा, वो कौन कितने बजे बंद होगा? 3:30 पे। अब 3:30 पे निफ्टी का प्राइस बंद हुआ है 24,150 पे। कहां पर बंद हुआ है सर? 24,150 पे। यहां पर आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? अब इनकेस कल के दिन की बात करते हैं, जैसे आज बाजार आपने देखा कि सर 24,150 पे बंद हो गया। अब कल क्या हुआ? इनकेस मार्केट ओपन हो रहा है लगभग 24,250 पे खुला है सर, तो यहां पर कितने पॉइंट का गैप अप आया? देखो प्राइस जब भी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर मार्केट हो ओपन होगा, ये क्लोजिंग प्राइस था, इसके ऊपर ये मार्केट का कौन सा प्राइस है पता है? ओपन। तो इस केस को हम लोग कौन सा केस बोलते हैं? गैप अप। गैप अप का डेफिनेशन क्या है सर? जब भी मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन खुलेगा, तब कौन सा मार्केट कहलाएगा? गैप अप। अब गैप डाउन का कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। जब भी मार्केट अपने क्लोजिंग प्राइस कितना था? 24,150। अब इनकेस मान के चलिए कि बाजार खुल रहा है सीधे के सीधे 24,000 पे, कहा खुल रहा है सर? अब ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? मतलब प्राइस कम हुआ है। तो इस केस को हम लोग कौन सा केस बोलेंगे सर? गैप डाउन। अब गैप डाउन का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि मार्केट खुल कहा रहा है? नीचे। तो इसी केस को हम लोग क्या बोलेंगे? गैप अप और गैप डाउन। ये केस लिख लीजिए आप लोग तब तक। गैप अप का डेफिनेशन, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर मार्केट खुल रहा है तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे? गैप अप। और गैप डाउन का मतलब प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलना। कौन सा केस होता है सर? गैप डाउन। हाँ, बहुत ज्यादा। कितना टाइम? क्या करना? तो अभी 5 मिनट में हो जाएगा ना? तो उससे फॉर्मेट ले लो लेकिन। हाँ, मैं उसको नंबर टेक्स्ट कर। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं होता है।
हाँ आप मुझे मत करना, मैं क्लास में था, है ना। ठीक। हाँ। पेन, पेन पेन तो पेन, पेन के लिए गाड़ी में क्यों जा रहे हो? जी, नोट्स बना लो, नोट डाउन कर लो, मैं बता दूंगा आपको, मैं जब इंपॉर्टेंट कुछ चीज होगी तो बता दूंगा, मैं बता दूंगा। चलिए, ऑनलाइन वाला सारे लोगों ने नोट्स रेडी कर लिया? आप गैप अप समझ में आ गया, गैप डाउन समझ में आ गया? इनकी डेफिनेशन सिंपल है, प्रीवियस डे जो आज का दिन है उसके ऊपर खुला बाजार, तो सर कौन सा मार्केट? गैप अप। और गैप डाउन का मतलब प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे खुलना, और मार्केट में कौन सा केस होगा? गैप डाउन। तो इंडियन मार्केट की खासियत क्या पता है? हर दिन कहीं ना कहीं गैप अप गैप डाउन देखने के लिए मिलता है। और एक तीसरा बाजार है जिसको अपन फ्लैट ओपन बोलते हैं। फ्लैट ओपन समझ में आ रहा है ना? ना बड़ा गैप अप ना बड़ा गैप डाउन, एक थोड़ी सी छोटा मोटा, तो वो फ्लैट ओपनिंग होता है। ठीक है, तीन तरीके से बाजार खुलता है, एक तो गैप अप खुलता है सर, एक तो फ्लैट ओपन होता है, दूसरा गैप डाउन। तो तीनों केस आपको समझना है आज, और इस पर ट्रेड कैसे करना है वो भी समझना है। तो गैप अप समझ में आ गया और गैप डाउन भी आपको समझ में आ गया। अब ये गैप अप और गैप डाउन समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये लगने वाली चीजें और लगती रहेगी। अब हमें जानना क्या है सर, इसके कारण क्या है? क्योंकि देखो, बाजार बंद हुआ 24,150 पे। कहां पर बंद हुआ था अपना बाजार? 24,150 पे। और अचानक रात में 3 बजे के बाद में तो बाजार चलता ही नहीं ना। तो रात में किसने ट्रेड करा कि जो बाजार को ओपन कहा कर रहा था? 24,250 पे। तो यहां पर किसने ट्रेड करा ये समझना जरूरी है, क्योंकि रात में मार्केट में ऐसी क्या चीजें हुई कि मार्केट अचानक से पॉजिटिव हुआ। तो इंडियन मार्केट जब भी गैप अप और गैप डाउन लगाता है, इसके दो बड़े कारण है। कितने कारण है? सबसे पहला कारण जो इंडियन मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है उसका कारण है, सबसे मेन ग्लोबल मार्केट। सबसे पहला कारण क्या है? नहीं, एक मिनट है, थोड़ा सा मेरे टॉपिक याद आ गया, अब इतना पढ़ाने में हो जाता है ना। 24,150 से मार्केट खुला क्या था? 24,250। तो जब भी गैप अप गैप डाउन लगेगा तो उसमें सबसे मेन कितने कारण आते हैं? दो। तो सबसे पहला कारण जो इंडियन मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है वो होता है आफ्टर सेटलमेंट। क्या है? आफ्टर सेटलमेंट। समझना क्या होता है आफ्टर सेटलमेंट। जैसे सारी दुनिया को पता है बाजार कितनी बजे बंद होता है, लेकिन एक्चुअल आपको पता है मार्केट चलता है 4:30 तक। कितनी बजे तक चलता है? हमारे लिए टाइम कौन सा वैलिड होता है? 3:30, लेकिन मार्केट चलता है कितने बजे तक? ये यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है देखो, सेटलमेंट करके। सेटलमेंट यानी क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे सर मैंने 3 बजे के आसपास मैंने क्या करा, 1 लाख के शेयर खरीद लिया, निफ्टी के बोलो, बैंक निफ्टी की बोलो, फिर निफ्टी कोई भी। अब मैंने 1 लाख शेयर खरीदे। अब बाजार चलने में सिर्फ बंद होने में कितना समय है? आधा घंटे। तो जो भी ब्रोकर है मेरा, जैसे अलाइज ब्लू हो गया, एंजल हो गया, अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, उसने मुझे इमीडिएट 50,000 शेयर दे दिए, इमीडिएट। और 50,000 शेयर मेरे पेंडिंग है, क्या है? और उस टाइम में बाजार बंद हो गया। तो उस शेयर को अरेंज करने के लिए या सेटल करने के लिए ब्रोकर के पास में एक एक्स्ट्रा टाइम होता है जिसको 1 आवर्स बोला जाता है। कितने घंटे तक का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? ये रिटेलर को नहीं मिलेगा। जैसे आपको और मुझे ट्रेड के, ये ट्रेडिंग टाइम नहीं है, ये किसका टाइम है? सेटलमेंट। सेटलमेंट समझ रहे हो ना? यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी जो लगी हुई है उसको एग्जीक्यूट कराया गया। जैसे मान के चलो किसी बड़े इन्वेस्टर ने 100 करोड़ रुपए लगा दिए सर। अब उसमें से क्या हुआ कि उसने बाइंग करी थी या सेलिंग करी, ये हमें पता नहीं, लेकिन उसकी जितनी क्वांटिटी थी वो 3:30 तक लग चुकी थी, और बाकी की जितनी पेंडिंग क्वांटिटी थी उसको फिल करने के लिए ब्रोकर को कितना समय एक्स्ट्रा मिलता है? 1 आंसर। अब हमें पता होता, जैसे मान के चलो कोई बड़ा इन्वेस्टर है जिसने 100 करोड़ लगाया है सर, अगर वो सारी की सारी क्वांटिटी 3:30 से पहले लग जाती तो हमारा बाजार यहां से धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखता ना, क्योंकि पूरे क्वांटिटी लग गई।
तो जो बड़े बड़े FII DII होते हैं, जिनके पास में बड़े बड़े फर्म होते हैं, तो ये जब भी बाइंग करते 3 बजे के बाद बाई करते होंगे। आपने सुना होगा BTST चालू होती तो कितने बजे? 3 बजे। और 3 बजे एक बड़ी कैंडल आती है, ऐसा सुना है कभी कोई बोलता होगा कि सर 3 बजे की कैंडल आती है अचानक से, और 3:15 के बाद में मार्केट भागता है। क्यों भागता है? इसके पीछे कारण है क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन देखो, अगर लोग बाइंग करेंगे तो हमें चार्ट पूरा का पूरा दिख जाएगा ना, और सेलिंग भी करेगी तो पूरा का पूरा चार्ट दिख जाएगा। तो बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये क्वांटिटी हिडन रखना चाहते हैं। हिडन समझते हो? वो हमें बताना नहीं चाहते। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे 10 बज के मतलब 3:15 हो गया, 3:20 यहां पर ट्रेड प्लेस करते हैं, ताकि उनका जो ऑर्डर है वो कहा चला जाए, आफ्टर सेटलमेंट में, जो रिटेलर को दिखेगा नहीं, और वो एक्चुअल एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब उनको पूरे के पूरे शेयर मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे उनको पता है? 4:30 बजे तक। और फिर अचानक से अगले दिन क्या खुल जाएगा? गैप अप। तो ये जो इंडियन मार्केट में गेम है, इसी को बोला जाता है आफ्टर सेटलमेंट। ये सबसे बड़ा कारण है जहां पर इंडियन मार्केट क्या खुलता है, गैप अप गैप डाउन। जैसे मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद में जो इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग होती है ना, इनके शेयर मिलते हैं। जैसे हमारे भी शेयर, जैसे मैंने बाइंग कर ली और उस टाइम में वो शेयर नहीं मिल रहा है सर, तो वो 4:30 बजे तक अकाउंट में आता है। समझ में आया? तो पहला कारण क्या है, गैप अप गैप डाउन का। अब ये जो कारण है, ये सरप्राइज है हमारे लिए। मतलब समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। जैसे मार्केट को कल गैप डाउन खोलना है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, आराम से पोजीशन ऐसे टाइम पे लेंगे कि जब रिटेलर को ये समझ में ही नहीं आए। क्योंकि रिटेलर क्या पढ़ के आता है, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडल। तो जब तक वो कैंडल दिखेगा तब तक ही रिटेलर समझ पाएगा ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। ट्रैप किसको करते हैं? रिटेलर को। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इंडियन मार्केट की, गैप अप गैप डाउन खुलने का। कौन सी समस्या है? आफ्टर सेटलमेंट। पहली समस्या क्या है? आफ्टर से। दूसरा कारण, अब ये पहला एक कारण हो सकता है, अब सेकंड कारण है अपना ग्लोबल मार्केट। कौन सा मार्केट सर? ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट जानते हो? आप देखो, इंडियन मार्केट कितनी बजे से कितनी बजे तक चलता है? 9:15 से लेकर 3:30। लेकिन जो यूएस का मार्केट होता है सर, ये तो 24 घंटे चल रहा है ना। आप सोचो, इंडियन मार्केट पॉजिटिव में बंद हुआ और यूएस में कुछ युद्ध हुआ या कुछ भी एक्सपायर्ड कुछ न्यूज आया, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट गिर गया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मार्केट गिरेगा क्या? गिरेगा। तो अब देखो ध्यान से, ग्लोबल मार्केट में हमारा हिंदुस्तान का जो मार्केट है वो चलता है गिफ्ट निफ्टी के नाम से। गिफ्ट किसके नाम से चलता है? सुना है कि किसी ने वर्ड? ये सिंगापुर निफ्टी बोलते थे आज से, इससे पहले जिन लोग जो 4-5 साल पुराने हैं ना, उनको पता है। इसका नाम था सिंगापुर निफ्टी था, लेकिन अभी इसको बदल के कौन सा नाम कर दिया? गिफ्ट निफ्टी। ये कौन है? ये इंडिया का रिप्रेजेंटेटर है। जैसे देखो, इंडिया मार्केट हमारा कंट्री का, लेकिन वर्ल्ड लेवल में जो बाजार चलता है भारत का, वो किस नाम से चलता है? गिफ्ट निफ्टी। अगर सोचो कि गिफ्ट निफ्टी वहां पर चलता है 24 घंटे, कितने घंटे चलता है? 24 घंटे। अब इंडियन मार्केट तो सपोज बंद हुआ था 24,150 पे, तो दोनों के दोनों साथ में चल रहे थे। अब इंडियन मार्केट क्या हो गया सर? बंद हो गया। लेकिन हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो कंटिन्यू ट्रेड कर रही है, और अगर वो पॉजिटिव चली गई तो इसका मतलब इंडियन मार्केट में ऑटोमेटिक क्या खुलेगा? गैप अप गैप डाउन। अब ये जो प्री मार्केट है, इसमें दो कारण है, समझ में आ रहा है? जैसे पहला कारण आफ्टर सेटलमेंट, दूसरा ग्लोबल मार्केट। अब ग्लोबल मार्केट में पहली जो चीज देखना है हमें, कौन सा देखना है? गिफ्ट निफ्टी। सेकंड नाम आपके सामने आने वाला है यहां पर, डाउ जोन। सुना है क्या? ये डाउ जोन एक फ्यूचर आता है। ये कौन है पता है? यूनाइटेड किंगडम। सुना है? जैसे देखो, सारी अपनी कंट्री को मिलाकर जैसे अपने इंडेक्स है, लेकिन ऑल ओवर कंट्री को मिलाकर, सारे देश के बाजार को मिलाकर एक बाजार बना है, जिसको बोलते हैं डाउ जोन। जैसे हमारा कनाडा का मार्केट है, तो वो खुद की कंट्री का मार्केट हो गया सर। यूएस मार्केट खुद का। लेकिन जो डाउ जोन है ना, ऑल ओवर कंट्री का मार्केट, मतलब पूरे के पूरे मार्केट का एक किंग होता है। वो कौन होता है? डाउ जोन। तो हमें जब भी गैप अप गैप डाउन को पढ़ना पड़ेगा, तो दो नाम आपने सामने आएंगे। सबसे पहला नाम कौन सा? गिफ्ट निफ्टी। सेकंड कौन सा? डाउ जोन। इन दोनों को हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तब हम लोग बाजार को समझ पाएंगे। अब ये दोनों के दोनों कहां मिलेंगे? मनी कंट्रोल पे। कहां पर मिलेंगे? अब सारे लोग अपना मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन ओपन करेंगे। सारे लोग ऑनलाइन वाले, आप भी अपना मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन ओपन करके देखो। मैंने बताया था ना, 2 एप्लीकेशन लगेंगे। आप सारे के सारे मनी कंट्रोल को डाउनलोड करो।
जिन लोगों ने नहीं करा होगा वो बाहर जाके कर लेना, लेकिन जिनके पास में एग्जैक्टिंग डाउनलोड है वो चेक करो मेरे साथ में, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले मनी कंट्रोल एप्लीकेशन को ओपन करो, फटाफट मनी कंट्रोल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। वहां पर क्या क्या दिख रहा है अपने को देखना है। हाँ देखिए, जैसे आप मनी कंट्रोल एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो सिंपल आपको इंडेक्स करके लिखा हुआ है, उसको सर साइड में करो, ऐसा साइड करो तो ग्लोबल मार्केट का एक ये पूरा आ जाएगा पेज। जो इंडेक्स दिख रहा है ना, इसको चेंज करना है और स्लाइडली हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, ग्लोबल मार्केट। सारे लोग ग्लोबल मार्केट में पहला नाम क्या आ रहा है सर, चेक करा, हाँ गिफ्ट निफ्टी, चेक करो बाकी लोग फटाफट। आया मनी, घुमाओ ना उसको, दिख गया ना, गिफ्ट निफ्टी दिखा। बाकी लोग चेक करो, ऑनलाइन वाले आप लोग चेक करो क्या गिफ्ट निफ्टी वगैरह दिख रही है आप लोगों को। ऑनलाइन में जितने भी पार्टिसिपेट बैठे हैं सारे लोग मनी कंट्रोल एप्लीकेशन ओपन करेंगे और जहां इंडेक्स लिखा होगा उसको स्लाइडली चेंज करेंगे और वहां पर कौन सा मार्केट दिखेगा आपको, ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में सर पहला नाम क्या आया, दूसरा नाम डाउ जोन फ्यूचर आया, उसके नीचे क्या दिख रहा है, और हैंग। अब ये नीचे के दोनों मार्केट हमारे लिए काम के नहीं है, हमारे लिए प्राइमरी मार्केट कौन है सर, गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन। ये हमारा इंडिया का हो गया और ये वर्ल्ड लेवल का, ये दोनों के दोनों का हमें ट्रैक करना स्टार्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, लास्ट वालों को दिख गया ना गिफ्ट निफ्टी डाउ जोन, अब इनको देखने का एक टाइम होता है। जैसे देखो इंडियन मार्केट का जो ग्लोबल जैसे गिफ्ट निफ्टी का सेटलमेंट टाइम है 8 बजे, कितनी बजे का, तो आपको क्या करना है, रेगुलर 8 बजे मॉर्निंग का, 8 बजे से लेकर 8:30 यानी आधे घंटे के बीच में, 8 से लेकर 8:30 बजे में बोल देता हूँ, इस बीच में जाना है मनी कंट्रोल पे। और जैसा मैंने अभी ग्लोबल मार्केट आपको सिखाया ना वो ट्रेक करना है और उसमें देखना क्या है, ध्यान से देखना, कुछ कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन में यहां दिखा रहा हूं। आप जैसे देखो ये हमारा कौन हो गया, सपोज गिफ्ट निफ्टी, और ये कौन खड़ा है सर, अभी देखो 8:30 बजे आप क्या देख रहे हो, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव यानी प्लस में चल रहा है, किस में चल रहा है सर, और डाउ जोन क्या चल रहा है। तो इसका रिफ्लेक्शन हमारे इंडियन बाजार पे क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। गिफ्ट निफ्टी क्या दिख रहा है और डाउ जोन, तो हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा गैप अप, क्या खुलेगा सर, बट नीचे आ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि लीडर क्या बोल रहा है, नीचे आएगा। तो गिफ्ट निफ्टी क्या था, पॉजिटिव, तो अकेला वो सस्टेन कर सकता है क्या, तो बाजार खुलेगा गैप अप और वहां से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना पहला केस। अब दूसरा केस ध्यान से देखिएगा, जो गिफ्ट निफ्टी चल रहा था ध्यान से देखिएगा सर, ये माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है माइनस, और अपना जो डाउ जोन है ये क्या चल रहा है, तो इंडियन मार्केट क्या खुलेगा पता है, गैप डाउन, क्या खुलेगा, और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। जैसे आज का बाजार आज देखोगे तो मॉर्निंग में आप लोग देखोगे तो डाउ जोन प्लस चल रहा था और इंडियन मार्केट क्या दिख रहा था, माइनस। तो मार्केट खुला नीचे और धीरे धीरे लीडर उसको कहां लेके जा रहा है, ऊपर साइड में। अब देखो ये सिंपल सिचुएशन आप समझ जाओगे, एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, दोनों प्लस चल रहे हैं मतलब बाजार गैप अप खुलेगा, ऊपर की दिशा में जाएगा। अगर दोनों माइनस चल रहे हैं इसका मतलब सर बाजार गैप डाउन भी खुलेगा और दिशा कौन सी पकड़ेगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ व्यू है, ये सेटअप नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पहला मार्केट को देखने के लिए नजरिया बताता है। कौन, गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन। जैसे गिफ्ट निफ्टी सर पॉजिटिव चल रहा है और डाउ जोन चल रहा है नेगेटिव, तो बाजार कहाँ ओपन होगा, गैप अप, बट सस्टेन करेगा क्या, क्योंकि आपको क्या देखना है कि भैया डाउ जोन तो नेगेटिव था तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग। और अगर डाउ जोन प्लस है और गिफ्ट निफ्टी सर नेगेटिव है, इसका मतलब बाजार में कहीं पर भी पुल बैक आएगा और बाजार कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइड में। तो ये गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन के कारण हमारा इंडियन मार्केट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन को वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है। किस किस को ये मेथड समझ में आया, गिफ्ट निफ्टी और डाउ जोन वाला बहुत सिंपल है। अगर दोनों प्लस प्लस है इसका मतलब बाजार गैप अप भी खुलेगा और मेरा आज का जो ट्रेड का प्लान होगा वो अप साइड में रहेगा।
दोनों सर नेगेटिव है, इसका मतलब ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, आज बाजार की जो सेलिंग वाला दिन है, कौन सा दिन है, बाजार नेगेटिव। अब दोनों जिस दिन एक दूसरे से अलग अलग हो गए तब मार्केट में क्रॉस सेटअप बनेगा। क्रॉस सेटअप कैसे, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव और इंडियन मार्केट, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव और सर डाउ जोन नेगेटिव, सेटअप कौन सा बनेगा, गैप अप के बाद नीचे का। और ये प्लस मतलब गिफ्ट निफ्टी माइनस और डाउ जोन प्लस, तो नीचे खुलेगा बट बाजार कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। ये सिचुएशन लिख लो ताकि आपको समझ में आएगा। और इसको कल से कोई भी एक बंदा रोज अपना ट्रैक करेगा पिछले 8 दिन तक। आपको ये चीजें पे बिलीव कब आएगा, जब चीजें देखोगे। तो कल से 8:30 बजे का मनी कंट्रोल का स्क्रीनशॉट निकालोगे, क्या चल रहा है, तो उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि आज बाजार में ट्रेड कैसे करेंगे। तो मनी कंट्रोल से अपन रोज ट्रेड करेंगे सर। दोनों प्लस तो गैप अप भी खुलेगा, बाजार ऊपर जाएगा, दोनों माइनस तो गैप डाउन भी खुलेगा और बाजार नीचे जाएगा। गैप अप देखना चाहिए, मैं बता दूंगा, ये थोड़ा थ्योरी लिख लीजिए और डिटेल्स। नेस्डेक को भी करता है, लेकिन हमारे लिए प्राइमरी डाउ जोन क्या होता है, जितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें रहेगी। अब नेस्डेक को नेस्डेक को करेगा, फिर हैंगकांग को भी करेगा, तो इससे क्या होता है, इंसान कंफ्यूज होगा। अब हमें क्या चाहिए, सिंपल चीजें, साधारण, क्योंकि क्या होता है ट्रेडिंग में ज्यादा एजुकेशन भी हानिकारक होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया तो इंसान क्या करता है सर, डिसीजन नहीं ले पाएगा। जैसे डाउ जोन नीचे बता रहा, गिफ्ट निफ्टी ऊपर और हांगकांग बता रहा बीच में, आप बोलो क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चीजों को यूज करेंगे। मैं एक बार रिपीट करूंगा, नोट्स बना लो, आपके जो डाउट है अभी जब मैं रिपीट करूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक को पढ़ाना है, फिर टॉपिक के डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा। देखो सर, डाउजोन और गिफ्ट निफ्टी को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक देखेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का सेटलमेंट टाइम आता है 8 बजे के बाद। 8 बजे का 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में बाजार क्या करता है, उनकी नई तैयारी करता है। तो नई तैयारी मतलब नया दिन है वहां के लिए, तो वहां पर नया दिन, तो उसको हमारा दिन भी फॉलो करेगा। अब ये कुछ कुछ प्रिडिक्शन है, मतलब ये 100% नहीं है, मतलब ये मतलब हर सेटअप 100% हो सकता है क्या, ये 70% आपके माइंड को और आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने की चीजें है। तो इसको एकदम ज्यादा सीरियस नहीं, हाँ ये चीजें होती है जिससे एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन चीजों को देखता है, वही चीजें देखना है। सेटअप लिख लिया हो तो बताना, ताकि फिर मैं आगे और कंटिन्यू करूं। गैप अप ऊपर की डायरेक्शन, दोनों माइनस, गैप डाउन नीचे की डायरेक्शन। मैं चारों प्रोजेक्शन एक बार लिखा दूंगा वापस से। चलो, इंडियन मार्केट के गैप अप गैप डाउन खुलने के 2 बड़े रीजन। सबसे पहला रीजन आफ्टर सेटलमेंट। आफ्टर सेटलमेंट क्लियर समझ में आ गया ना, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल है। और सेकंड जो दूसरा कारण है सर, ग्लोबल मार्केट। और ग्लोबल मार्केट में 2 नाम बाहर निकल के आएंगे, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी और सेकंड कौन आएगा, डाउ जोन। कल से ट्रैक करना स्टार्ट करोगे, अभी रुको तो सही। अब ग्लोबल मार्केट में गिफ्ट, अब इस पे न्यूज इंपैक्ट करेगी, कुछ भी करेगी तो डाउ जोन या तो गिरा। अब जैसे यूएस मार्केट में कुछ न्यूज होगी तो डाउ जोन तो ऑलरेडी रिएक्ट कर लेगा ना। तो गैप अप के बाद में प्राइस एक्शन भी तो देखेंगे ना। ये 100% है क्या, तो पॉसिबिलिटीज को देखो ना। कोई भी सिस्टम में ऐसा जैक नहीं लगा सकते हो आप कि भैया यही है, नहीं है, क्योंकि हर चीजों में क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना। कितने दिन ट्रैक करा है कभी ये चीजें, कितने दिन ट्रैक करी, अभी 10 दिन कंटिन्यू में आपके स्क्रीनशॉट चेक करूंगा, देन आफ्टर मेरे से सवाल पूछना कि ये चीजें करती है नहीं करती। पहले चीजों को अप्लाई करो, सवाल तब तक रहेंगे जब तक आप चीजों को देखोगे नहीं। और मैं कितना भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा ना तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है, जब तक चीजों को आप रियल लाइफ में देखोगे नहीं, तो मैं आप मेरा पूरा 100% भी लगा दूंगा, तब भी आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा क्या। तो सवाल तब होगा जब चीजें आपने करी होगी, है ना। ड्यूरिंग द सेशन फालतू के सवालबाजी नहीं करना है। जब मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा, आप मुझे प्रूफ करके दिखा देना कि सर ये आपने पढ़ाया, ये चीजों में तकलीफ है, तो मुझे मजा आएगा यार, बंदे ने मेहनत करी है। अब जिसने मेहनत ही नहीं करे, कल का मार्केट लेके आ गया आज, तो हमारे उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है ना। तो सारे लोग थोड़ा सा बी मैच्योर, आप सेशन को एंजॉय करो, सीखो लर्निंग, ना कि आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कौन करता है, जिसको ज्ञान ज्यादा होगा, और ज्ञान ज्यादा होता तो फिर क्लास आता क्या, ये भी तो सवाल है ना। क्योंकि आज मैं प्रॉफिटेबल बन रहा हूं या मेरे पास सीख रहे हो तो स्टाइल मेरा रहेगा,
है ना। तो मैं आपको क्या चीज पढ़ाना है क्या नहीं पता है, मुझे ज्ञान तो इतना है सर कि 1 साल भी पढ़ाओ तो शेयर बाजार का ज्ञान कम लगता है, लेकिन जो फालतू का ज्ञान पढ़ लेता है उतना ज्यादा इंसान के चीजों को देखता है, और इतने से पैसा नहीं बन पाएगा। पैसे बनाने के लिए 4-5 चीजें चाहिए। चलिए हो गया, पूरा नोट्स बना लिए ना। चलिए मैं आप वापस से एक फाइनल रिवीजन कर रहा हूं। देखो, इंडियन मार्केट के खुलने के गैप अप और गैप डाउन के बड़े 2 कारण है। पहला बताओ, आफ्टर सेटलमेंट। ये समझ में आ गया ना। जैसे बाजार 3:30 पे बंद होता है तो एक्चुअल में सेटलमेंट टाइम कितना है, ये किसके लिए पता है, ब्रोकर, जितने भी आपके ब्रोकर हो गए उनके लिए। म्यूचुअल फंड जानते हो ना, इनके लिए है ना। 4:30 है ना, सॉरी, हाँ 4:30 PM, ठीक। ये आफ्टर सेटलमेंट वाला चीज हो गया। अब सेकंड कौन सा है, ग्लोबल। अब ग्लोबल मार्केट में सर 2 चीजें, सबसे पहले अपनी कौन सी है, गिफ्ट, हाँ इंडियन मार्केट का रिप्रेजेंटेटर कौन है, गिफ्ट निफ्टी। और ये जो है ना सर डाउजोन, ये ग्लोबल मार्केट का। तो हमें इंडियन मार्केट के साथ में हमेशा ग्लोबल मार्केट को जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देख रहे 4 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन सर, गिफ्ट निफ्टी चल रही है पॉजिटिव यानी प्लस। अब देखो निफ्टी पॉजिटिव तभी मानी जाएगी जब 30 से लेकर 40 पॉइंट प्लस होगा। कितने पॉइंट, अभी 5 पॉइंट प्लस दिखा रहा है या 5 पॉइंट माइनस, तो ये सर प्लान नहीं है, ये तो ओपन होते ही गिर जाएगा, है ना। तो हम लोग डिफरेंट कितने पॉइंट का देखेंगे, लगभग 30 से लेकर 40, 30 प्लस सही है या 30 माइनस सही है, तब जाके हम लोग डिफरेंट मानेंगे। अब जो डाउजोन चल रहा है सेम माइनस चल रहा है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट इससे ज्यादा आता है लगभग, लेकिन अभी आपको सीखने के हिसाब से मैं इतना ही बता रहा हूं, तो ये डिफरेंट होगा। अब ये प्लस है ये माइनस, तो यहां पर एक सेटअप या एक प्लान बनता है। क्यों, आप खुद सोचो कि इंडियन मार्केट को चलाने के लिए हमेशा कौन पार्टिसिपेट करता है, ग्लोबल मार्केट। तो यहां पर सर ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है, नेगेटिव। तो हमारा इंडियन मार्केट क्या खुलेगा, पॉजिटिव यानी गैप अप खुलेगा, बट यहां सस्टेन नहीं करेगा। कारण है ना, सस्टेन करने के लिए इसको ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर ग्लोबल मार्केट वीक होगा और इंडियन मार्केट जाएगा, ऐसा नहीं कि 100% है, हो सकता है इंडियन मार्केट पॉजिटिव भी जाएगा, विन विन सिचुएशन है, लेकिन 10 में से 8 बार ये फॉलो होता है कि ये यहाँ पर गैप अप खुलेगा बट प्राइस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सेकंड सेटअप क्या बनता है कि सर ये जो अपना गिफ्ट निफ्टी है ये चल रहा है सपोज माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है, और अपना डाउजोन ये चल रहा है सर प्लस। समझ में आ रहे हैं, अब प्लस पॉइंट मैंने बता दिया। तो इस सिचुएशन में बाजार क्या खुलेगा, गैप डाउन, बट यहां से रिवर्सल यानी ऊपर के लिए ट्रेड। अब ये 2 सिचुएशन थी क्रॉस वाली, अब 2 सिचुएशन सेम सेम। जैसे दोनों अगर प्लस प्लस चल रहे हैं तो इंडियन मार्केट क्या खुलेगा, और प्लानिंग क्या से होगी, ऊपर की। अब दोनों सर माइनस चल रही तो सिचुएशन प्लान क्या होगा, और दोनों माइनस। ये 4 सिचुएशन आपको क्लियर थोड़ा समझना है, और ये समझोगे तब जब आप ट्रेक करोगे। तो कल से 8 साढ़े 8 बजे हर किसी का पर्सनल स्क्रीनशॉट होना चाहिए। कोई निकाल रहा है, कोई मटर नहीं करता, आपको अपने करना है ना, तो आपको आपका रेगुलर ट्राई करना है। तो आप लोग अपना ये वाला सेटअप रेडी करोगे, ठीक है। समझ में आ गया ना यहाँ तक क्लास। चलिए अब मेरा एक सवाल है, क्या आफ्टर सेटलमेंट को हम लोग रोक सकते हैं क्या, अच्छा ग्लोबल मार्केट को हम लोग चला सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है सर, गैप अप खुलने वाला खुलेगा, अच्छा गैप डाउन खुलने वाला भी, लेकिन इसमें हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी ट्रेड करने की। क्या बनेगी, क्योंकि देखो गैप अप जब खुल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा, और जब मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो यहां पर हमारे पास में ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो यही हमारा सेटअप है, क्योंकि देखो जो बीटीएसटी लेके गया वो लेके गया, लेकिन आज हमारे पास में कोई बीटीएसटी ट्रेड है क्या, आप प्योर क्लीन हो, तो आपके पास में एक सेटअप बनेगा। वही सेटअप मैं आज आपको सिखाने वाले हूँ, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं ओनली गैप अप गैप डाउन में। कहां पर यूज करेंगे, गैप अप गैप डाउन, जब भी बाजार खुलेगा। आप सोचो कि मार्केट यहां पर चल रहा था 24,150 पे, अपना एग्जाम्पल था ना, और सर बाजार कहाँ खुला था, 24,250। इस केस को कौन सा केस बोलेंगे, अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब बताओ कि यहां पर 2 लोग थे, एक था सी बाय करके गया था, क्योंकि देखो बाजार में हमेशा 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो सर कॉल बायर है और दूसरा कौन है सर,
पुट बायर। अब मैं बायर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि अभी तक आपने हेजिंग सीखी नहीं है, तो इसीलिए मैं प्योर बायर के एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मान के चलो कि जो सी बाय करा है इसने 1000 की क्वांटिटी से बाय करा है। कितनी क्वांटिटी से? और जो पी भी बाय कर रहा है ये कितनी की क्वांटिटी से बाय कर रहा है? 1000, है ना। अब अपन मानते, अब ये बाजार कितने पॉइंट खुला है सर? 100 पॉइंट। तो अभी 100 पॉइंट माने पूरा ऑप्शन का 100 पॉइंट ले लो, है ना, क्योंकि एग्जांपल समझने के लिए। तो यहां पर जो सी बायर है सर, कौन सा बायर? इसको क्या चल रहा है? क्या चल रहा है यहां पर? बढ़िया सा प्रॉफिट, लगभग कितने लाख का? 1 लाख के आसपास कॉल बायर को प्रॉफिट। सर अभी जो पुट बायर है इसको क्या चल रहा है? जो अपना पी है इसको क्या हो रहा है? समझ में? दो ही सिचुएशन, मार्केट खुला तो एक बंदा कमा रहा है, दूसरा बंदा गवा रहा है। तो एक तो सी को बाय करके मस्त खुश हो गया क्योंकि भाई साहब आज तो बोले गैप अप लग गया, चांदी चांदी। और दूसरा बोले बोले भाई साहब आज तो पूरा का पूरा पानी हो गया, है ना। ऐसा होता है ना, दो तरीके के। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप देखो दो ही सिचुएशन है, एक पैसा कमा रहा है, दूसरा पैसा गवा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब मुझे एक आपसे एक माइंड टेस्टिंग का सवाल है ना। आप मुझे, मैं जान पाऊंगा कि आपके दिमाग की जो सोच है वो कितनी है। अब ये दोनों केस है, एक बंदा लाख रुपए कमा रहा है बाजार खुलते से सर, दूसरा बंदा 1 लाख रुपए गवा रहा है। तो यहाँ पर वीक, वीक समझ में आ रहा है ना? वीक माने कमजोर, या जिसको डर लग रहा है वो कौन होगा? हाँ। अरे उसको तो प्रॉफिट चल रहा है ना। चलो ऑनलाइन वाले से पूछ लेते हैं। चलो यहां पर दो लोग हैं, एक कॉल बायर। टेंशन किसको ज्यादा है ये बताओ? दोनों को नहीं हो सकता एक ना, दो थाली में। आप फिर आप कॉल भी बाय करके गए हो क्या? पुट भी? दोनों में से एक बाय करा है ना अपन ने। अभी कंडीशन कौन सी यार? मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? फ्लैट पढ़ा रहा हूँ क्या? तो सवाल थोड़ा सा इनको रोको, इनको चाय वास्ता बाहर करा। ये पहले दिन क्लास ले रहे क्या? फर्स्ट डे क्लास है क्या इनकी? तो फिर सवाल भी सब मैच्योर जैसे करो। आप लोग बताओ क्या चल रहा है? सी वाले को टेंशन में, पी वाला टेंशन। वेरी गुड। देखो दो लोग थे, एक तो कॉल बाय करके गया था, एक पुट बाय करे। अब दोनों में से सर मजे किसकी हैं? और टेंशन किसको आएगा? पुट बाय को। लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट में ये चीजें काम नहीं करती। आप देखो साइकोलॉजी क्या होती है और प्लानिंग क्या होती है। आप ध्यान से समझना, यहाँ पर जिसको 1 लाख का प्रॉफिट चल रहा है ना, उसकी रात भर की नींद हराम की है। मतलब कैसा है, जब भी आप किसी चीज को गैप अप में लेके जाते हो तो 10 बार तो बंदा ये सोच सोच के परेशान है कि मार्केट गैप अप खुलेगा गैप डाउन। और पहली फुर्सत में उसको पता चल गया भैया गैप अप है, तो पहली फुर्सत में बंदा यहां से क्या करेगा? बुक करेगा। ठीक है। अब जो लॉसेस वाला है ना, अब उसने मान लिया है कि भैया अपने तो चले गए, अच्छा जो बचे है ना और लगा दो, क्योंकि लाख लाख का लॉस हुआ है ना। जो 100 रुपए का कॉल बाय करा था अब वो आ गए 30 रुपए पे, तो बोले 30,000 और डाल दो, एवरेज करो। तो यहाँ पर जो वीक होता है वो कौन होता है पता है? बायर। कौन होता है? और अब ये तो वीक है क्योंकि वो डर गया किसको देख के? प्रॉफिट को। अब यही 90% केसेस में होता है कि जो भी गैप अप लेके जाता है तो पहली फुर्सत में प्रॉफिट को काट देता है। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर हो गए वो 10% हो गए जिनको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उनकी बात नहीं कर रहे हम लोग। कॉमन लोगों की बात कर रहे, रिटेलर की, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहे। जो 10 में से जो 90 लोग करते हैं, जैसे 100 में से 90% अपन आते ना, तो हमारे जैसे लोग क्या करते पता है? बुक करेंगे। तो यहाँ पर वीक कौन कहलाएगा? बायर। अच्छा ये वीक है। और अपॉर्चुनिटी समझ में आती क्या? अपॉर्चुनिटी यानी मौका किसके लिए होगा? सेल करने का। आपके लिए मौका क्या है? जैसे देखो बायर ने तो बाय करके लेके गया, सेलर ने सेल कर दिया, अब वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हम तो फ्रेश है ना, हमारे लिए पहला सेटअप किसका बनेगा पता है? सेलिंग का। क्योंकि हमारे लिए गोल्डन चांस क्या होगा पता है? सेलिंग का। क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप खुलेगा तो क्या आएगी? प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग समझ में आ रहा है? क्योंकि एक बंदा प्रॉफिट को काट रहा है सर, दूसरा बंदा अपनी क्वांटिटी बढ़ा रहा है। जिसको लॉस चल रहा है वो अपनी पोजीशन ऐड नहीं कर रहा है क्या? डेफिनेटली ऐड करेगा ना।
10 में से 10 मतलब 10 में से 8 लोग नहीं करेंगे, बाकी के लोग तो करना स्टार्ट कर देंगे ना, जो कॉमन थिंकिंग है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट गैप अप खुलेगा तो बेस्ट सेटअप या बेस्ट सेटअप अपने लिए, मतलब गोल्डन सेटअप कौन सा बनेगा पता है? सेलिंग मेरे लिए। जब जब मार्केट गैप अप खुला है तो मेरा जो पहला ट्रेड होता है सर, वो कौन सा होता है पता है? सेलिंग का, क्योंकि मैं गैप अप के बाद में हमेशा क्या प्लान करता हूँ? सेलिंग का। और जब जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा, अब इसके बाद में आप बताओ कि प्रॉफिट किसको चल रहा है, लॉस किसको चल रहा है, बताओ। देखो पी भी अपन ने बाय करा है और सी भी, दोनों में से प्रॉफिट किसको है? ये इसको क्या चल रहा है और इसको क्या चल रहा है सर? अब इसका फाइनल कहानी का सारांश, मौका हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या रहेगा? बाइंग की। क्या रहेगी? बाइंग। समझ में आ रही नहीं? ये केवल सिचुएशन समझा रहा हूं मैं आपको कि बाजार चलता कैसे और बाजार में जो कॉमन लोग हैं वो सोचते कैसे। जब भी मार्केट में बाजार गैप अप खुलता है तो बहुत सारे लोग जिनको बाजार का ज्ञान कम है, उनको क्या लगता है मार्केट तेजी का है, क्योंकि मार्केट बाइंग है, तो वो लोग क्या करते हैं पता है? बाइंग करने स्टार्ट करते हैं। और बाजार गैप अप खुलने के बाद में आजकल क्या होता है पता है? नीचे आता है। और जब जब मार्केट गैप डाउन खुलता है अचानक से ऊपर, क्योंकि गैप डाउन खुला तो 70% लोगों के मन में क्या आ गई? सेलिंग आ गई। जैसे आपको किसी दिन आपने नोटिस करा होगा कि सर 250 पॉइंट का गैप डाउन खुला, तो हम लोग पहली फुर्सत में क्या करने जाते हैं? सेल कर देंगे, यार बाजार नीचे आएगा नीचे आएगा। लेकिन ये कॉमन थिंकिंग है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटअप बनता है कि भैया जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ पर क्या आएगी? प्रॉफिट बुकिंग या एक रिवर्सल आएगा। जब जब मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप के बाद में क्या आती है? सेम प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल आती है। तो अब यहाँ पर हमारा प्लान जो है ना वो क्या होगा कि जब जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो सर मैं पहला ट्रेड करूंगा सेलिंग के लिए। क्या करूंगा? सेलिंग। अब रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहली ट्रेड की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखो अगर मार्केट खुला है तो यहाँ पर मौका भी बनेगा, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। लेकिन आप किस दिशा में पहला ट्रेड करोगे? सेलिंग में। जब जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो मेरा पहला ट्रेड किस डायरेक्शन में होगा पता है? रिजल्ट नहीं आए आए वो डजंट मैटर, लेकिन आपको अभी बाजार को देखने का नजरिया चेंज करना है। क्योंकि आज तक हम लोग क्या करते थे? बाजार जो दिखा रहा है ना उस पर बिलीव करते थे। जैसे मार्केट गैप अप दिखा रहा है तो हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ किसका भूत भर गया बताए? बाइंग के। जैसे बाजार खुला बाइंग कर लेंगे, क्योंकि बाजार में मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ट्रैप करता है। ट्रैप क्यों करता है? क्योंकि उनको पता है कि नॉर्मल बंदा क्या सोच रहा है। तो अभी हम लोग नॉर्मल सोच नहीं लाएंगे, हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट सोचेंगे। तो जब जब मार्केट गैप अप खुलेगा तो मेरे लिए पहला सेटअप किसका? जब जब मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो पहला मौका बाइंग। अब ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ हमारा व्यू और प्रिपरेशन। ये कोई सेटअप है क्या? ये तो सिर्फ हम लोगों ने प्लानिंग करी, लेकिन इस प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने के लिए कोई सेटअप बनाना पड़ेगा या प्रॉपर क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान समझते हो ना? ट्रेडिंग प्लान में कितनी चीजें आती है? 3 चीजें। सबसे पहले एंट्री, एसएल, टारगेट। अभी मैंने आपको स्ट्रेटेजी नहीं दी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी आपको समझाया है। क्लियर है? तो ये लिखने का कोई ये नहीं है, मतलब जिसको लिख सकते हो डेफिनेटली लिख लो। लिखना है? चलिए नोट्स बना लो, ताकि फिर मैं अभी डायरेक्टली अपन सेटअप की बात करेंगे। और प्रॉपर मैं इसका बैक टेस्ट भी कराऊंगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। किशोर का भी आंसर बहुत बढ़िया था, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, बुक भी करना है और कितना जाएगा पता नहीं। बहुत बढ़िया आंसर था डेफिनेटली। वसीम जी बढ़िया। हाँ बाकी लोग नोट्स बना लो ऑनलाइन वाला फटाफट, ताकि फिर मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी प्लान दूं। हाँ ट्रेंड लाइन से टूटा ना? राउंड नंबर कौन सा है? हाँ बना लेना आराम से। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अभी ये वाले कॉन्सेंट्रेट करो, ये वाले टॉपिक पे।
उसका सेटअप मैं दे दूंगा, टेंशन मतलब नोट्स बना लो। अभी क्लास का सिर्फ अभी ट्रेलर है, अभी फाइनल वो क्या बोलते हैं उसके कहानी का रिजल्ट अभी बचा है ना, इंटरवल है अभी। नहीं फ्लैट का नहीं, फ्लैट सिचुएशन नहीं है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट क्लास के गेप अप विंडो। फ्लैट का तो प्राइस एक्शन होता है ना, वो खुद नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है वो तो दिख जाएगा, लेकिन गैप अप गैप डाउन में एक चीज आती है प्रॉफिट बुकिंग, वो नहीं समझ में आती है कि वो चार्ट नहीं दिखाता, वो एक्सप्रेस दिखाएगा। चलिए हो गया, नोट्स बना लिए ना। चलिए आई थिंक सारी चीजें आपने लिख ली होगी, समझना इंपॉर्टेंट है, और साथ में लिख लिया तो वो हमेशा के लिए आपके लिए माइंड में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए कर दो एग्जिट। चलिए देखो अब हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी मार्केट में क्या खुलेगा गैप अप, तो मेरे लिए बेस्ट सेटअप किसका होगा, सेलिंग का। और जब भी मार्केट में क्या खुलेगा गैप डाउन, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी या सबसे बढ़िया प्लान किसका होगा मेरे लिए। यहां तक क्लियर हो गया ना। अब इन प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूशन या प्रॉपर स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक सेटअप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जिस सेटअप को आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते होगे, या नहीं भी जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा सेटअप बना के दे रहा हूँ। सेटअप को यूज करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। किसका, इंडिकेटर। क्योंकि क्या होता है अभी आप लोग इतना प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ नहीं पाओगे, तो आपको इंडिकेटर से आपको क्या मिलेगी, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, जिससे आपको टारगेट समझ में आ जाएगा और स्टॉप लॉस समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर भी यूज करूंगा, उस इंडिकेटर का नाम है ईएमए। क्या लगाऊंगा मैं, ईएमए। सारे लोग जानते हैं, कितने लोग ईएमए वर्ड सुना है या चार्ट पे आप लोगों ने लगाया, लगभग 80% से ज्यादा लोग इसको जानते होंगे। ऑनलाइन में जितने भी पार्टिसिपेट है हर कोई जानता होगा ईएमए एक वर्ड होता है, मूविंग एवरेज अपन जिसको बोलते हैं। तो मूविंग एवरेज आपको डिफॉल्ट मिल जाता है सब कुछ, लेकिन मैं यहाँ पर जो लगाने वाला हूँ वो 5 ईएमए लगाऊंगा। कितने का लगाऊंगा, मतलब इसकी जो लेंथ होगी वो कितने की होगी, 5 का। और उसके साथ में मैं इस बाइंग और सेलिंग को एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब इसको करने के लिए मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा सर 5 में। 5 को ऐड करेंगे और 5 के साथ में हम लोग ट्रेड को प्लान करेंगे। इसमें जो सेटअप बनेगा वो 3 मिनट के चार्ट पे बनेगा। कितने मिनट पे, मतलब जो आपके पास में जिस भी इंडेक्स में गैप अप गैप डाउन खुला तो उसका जो चार्ट लगेगा वो कितने मिनट का होगा, 3 मिनट। और साथ में किसको जोड़ेंगे अपन, 5 में। तो हमारे चार्ट पे दो चीजें लगेगी, एक तो 5 ईएमए लगेगा और दूसरा क्या लगेगा अपने पास में, 3 मिनट का ग्राफ। यही मुझे चाहिए। अगर ये दोनों चीजें है तो हम लोग प्रॉपर सेलिंग को उतार सकते हैं बाजार में और प्रॉपर बाइंग को, क्योंकि हमें एक सिस्टम चाहिए जहां पर हम लोग एंट्री ले पाए, स्टॉप लॉस ले पाए और एक टारगेट के लिए प्लान करें। तो मेरा सेटअप क्या है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम होना जरूरी है और साथ में हम लोग ईएमए कौन सा ऐड कर देंगे, 5 में। ये दोनों अगर अपन कर लेंगे तो ये जो हमारी प्रॉब्लम है कि सर इसका एग्जीक्यूशन कहां पर आएगा, तो वो प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे हम लोग प्लान क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कोई भी एक इंडेक्स जिसमें आज गैप अप गैप डाउन लगा है ना, उसका हम लोग क्या खोलेंगे, चार्ट। चाहे बैंक निफ्टी हो फिर निफ्टी हो, किसी भी चार्ट हम लोग आज का भी कंसीडर करेंगे और इससे प्रीवियस लगभग मैं 10-10 एग्जांपल आपको गैप अप के सिखाऊंगा और 10-10 गैप डाउन का, ताकि आपके जितने भी मन में सवाल है वो क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर जो जो चार्ट है सबसे पहले आप लोग नोटिस करो, जो चार्ट मैंने यहाँ पर रखा है वो कितने मिनट का है। अब जैसे यहाँ पर फ्लैट ओपन होके नीचे चला गया तो ये गैप अप वाला सेटअप भी, गैप डाउन भी कहलाएगा और प्रॉफिट बुकिंग वाला भी कहलाएगा। अब और एक आध में देख लेते हो, जैसे निफ्टी को अपन चेक करके देखते हैं, निफ्टी प्रॉपर गैप डाउन खुला, यस। ये हमारा कौन सा सेटअप बना, देखो वो फ्लैट ओपन था जो आप बात कर रहे थे बैंक निफ्टी, वो कौन सा ओपनिंग है, तो वहां पर ये प्लान नहीं काम करेगी।
ये प्लान तभी काम करेगा जब प्राइस में क्या खुलेगा, गैप अप और गैप डाउन। क्या बाजार यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन खुला है सर? यस। आज का मार्केट मेरे लिए कौन सा बाजार है? गैप डाउन। और यहाँ पर मैंने पहला टाइम फ्रेम यूज करा है 3 मिनट का। कौन सा टाइम फ्रेम यूज करा है? यहाँ तक समझ में आ चुका है? आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक इंडिकेटर वाला सेक्शन आता है और आप लोगों के पास में एक एफएक्स वाला ऑप्शन आता है, एफएक्स करके दिखता होगा, जो मोबाइल में आता है ना, एफएक्स करके आता है, उसका शॉर्टकट है इंडिकेटर का। तो जो लोग मोबाइल से यूज करेंगे ना, तो एफएक्स वाले में जाना, जहां एफएक्स लिखा होता है वहां पर जाओगे तो पूरा का पूरा इंडिकेटर मिल जाएगा, है ना। आराम से लगाएंगे, अपन पहले सीख लेंगे। तो अभी मेरा प्लान क्या है, सिंपल, अभी लिख लेंगे ना, अभी तो बहुत क्लास बचे है आपके, मतलब एंड तक संभाल के रखो अपने विचारों को, सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए, हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में गए। अगर ये पर्सनल पे क्लिक होगा तो कुछ दिखेगा नहीं, आपको इसको डालना किस पे, टेक्निकल पे, टेक्निकल वाली चीजें। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड जो मैंने आपको बताया, क्या लिखेंगे, EM, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये मार्केट के जो मूवमेंट होते हैं उसको प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। अब जैसे ये पहला इंडिकेटर आया EMA, क्या आया, EMA, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको EMA को एग्जीक्यूट कर देंगे। इरफान भैया मैं क्लास में ले रहा हूँ, मैं आपको करता हूँ कॉल, मैं क्लास में हूँ जरा। हाँ ठीक। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, EMA लगाएंगे, तो फर्स्ट EMA जैसे आया इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिक हमारे ग्राफ पे पीछे साइड में दिख रहा है, लग चुका है। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे सर। अभी जो बारीक सी लाइन दिख रही है ना, यही हमारी क्या है, EMA। क्या है, मतलब ये जो पतली पतली सी लाइन है, ये हमारा क्या है, EMA का सेटअप। अब इसकी क्या करना है, हमें सेटिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे आप लोग लगाओगे चार्ट पे, तो ये डिफॉल्ट सर 9 की आएगी। ये कितना लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये 3 नंबर की जो दिख रही, 2 नंबर पे यहाँ पर जाके टच करेंगे एक बार। जैसे ही टच करेंगे एक बार खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो लेंथ है ये कितने की लिखी हुई है, लाइन 9 की। अभी ये डिफॉल्ट आएगा, हर किसी के इसमें इतना ही आएगा, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे और सर कितने का रखेंगे, 5। सोर्स क्लोज का और बाकी कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। जहां 9 वर्ड था वहां चेंज करके कितना करना है, और ओके का बटन क्लिक करेंगे। जो ये EMA है सर, ये जो 9 का था, अब कन्वर्ट कितने पे हो गया, 5 पे। और सारी की सारी चीजें हम लोग वैसे के वैसे सेट रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, सोर्स वगैरह कुछ भी नहीं। सिर्फ जहां 9 लिखा है उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, 5 को। अब जैसे आपको पता चला कि मार्केट गैप डाउन खुला है, तो 2 चीजें रेडी करना है, 3 मिनट का चार्ट और दूसरा 5 EMA। एक ही बार सेट करना है, बाकी बार बार करने की नीड नहीं होती, आप लोग जानते हो ना, एक बार सेट करना है। अब जैसे आपको देखना है कि बाजार क्या खुला, गैप डाउन। क्या खुला है सर, अब देखो गैप डाउन खुला है, तो मनी कंट्रोल से व्यू बनाना है तो बना लेना, वो एक एक्स्ट्रा आपको चीजें आती है, तो जिसको उस पे, अदरवाइज जो मैं एक रेडीमेड आपको सेशन बता रहा हूँ या रेडीमेड जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ उस पे काम करना है। अब देखो 5 EMA और कैंडल स्टिक जानते हो ना। अब हर कैंडल जब भी बनती है तो 4 चीजें होती है। कितनी चीजें होती है, जैसे देखो जब भी कोई कैंडल बनती है तो सिंपल इसमें आप मान के चलो कि 2 ही चीजें है सिंपल। ये एक कैंडल की बड़ी वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, और ये जो बारीक बारीक लाइन जाती है इसको, इतना सबको आता है ना, मतलब बेसिक। ऑनलाइन वालों आप लोगों को हर कैंडल में 2 चीजें दिखती है ना, एक तो होती है बॉडी और दूसरी होती है शेडो, या जिसको हम लोग वीक बोलते हैं, जो भी आप लोग समझते हो, ये पता होना जरूरी है। तो जब भी कोई कैंडल बनती है तो उसमें 2 चीजें होती है सर, ये एक बॉडी और दूसरा इसकी शेडो। ये बॉडी बॉडी हो गई और ये क्या हो गए, शेडो। हर कैंडल में यही होता है ना। चले ध्यान से, अब यहाँ पर आपको इसका ज्ञान होना जरूरी था, किसका, शेडो और बॉडी का। अब मैंने यहाँ पर जैसी चार्ट लगाया तो पहली चीज क्या करी, चार्ट कितने मिनट का, इसमें जोड़ा क्या है, 5। ये मेरा पूरा का पूरा सेटअप है, किसका, गैप अप और गैप डाउन का। यहां तक क्लियर हो चुका है ना। अब देखो मेरा सेटअप एक्टिव कैसे होगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कैंडल ढूंढनी है जो बिल्कुल EMA से टकराएगी नहीं। क्या नहीं करेगी, न शेडो न ही बॉडी। अगर वो टकरा गई तो वो मेरी कैंडल नहीं है। आपको देखना क्या है, वो कैंडल ढूंढना है जो EMA से बिल्कुल टकराएगी, ना शेडो ना ही बॉडी। आइए आप स्टडी करते। अब ध्यान से देखो, ये पहली कैंडल टकरा गई, ये हमारे किसी काम की, ठीक है सर। अगली कैंडल, क्या इसकी बारीक लाइन इससे टकरा रही, मतलब क्या शेडो टकरा रही,
क्या इसकी बॉडी ईएमए से टकरा रही क्या? मतलब ये कैंडल हमारी क्वालिफाई कर चुकी है, मतलब मुझे जिस कैंडल की तलाश थी वो कैंडल हमारी आ चुकी है। कंफर्म हो गया। अब करना क्या है, ध्यान से देखो, गैप डाउन में सेल करना है या बाय करना है? बाइंग करना है ना। तो सिंपल इस कैंडल का हाई मार्क करना है। क्या मार्क करना है सर? और इस कैंडल का क्या देखना है? लो। हाई बोले तो मेरा कौन सा पॉइंट? एंट्री। और एसएल क्या हो जाएगा? नीचे। समझ में आया? क्यों, देखो मार्केट गैप डाउन खिला है तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे, नए लोग क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, और आपके लिए फ्रेश मौका था किसका सर? बाइंग। तो आप इसमें स्कैल्प कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्कैल्प। क्योंकि अभी तक आपने हेजिंग सीखी नहीं है ना, तो जब तक के प्लान बता रहा हूं, जब मैं हेजिंग सिखा दूंगा तो तरीके बदल देंगे, ठीक है? अभी ओनली ऑन चार्ट रीडिंग सीख रहे। तो देखो यहां से जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करा, आपने यहाँ पर कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूट करा सर? बाइंग। धीरे धीरे एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, यहाँ पर तो स्कैल्पिंग खत्म हो जाती है। 9 मिनट होता है ना, तो 9 मिनट में पैसा बन जाता है सर। क्योंकि आप लोग स्कैल्पर हो तो आपके लिए 5 मिनट भी बहुत होता है। आपको तो सिर्फ 10 रुपए वाला प्रीमियम मैं बोल रहा हूँ, सपोज मान के चलो इसमें एटीएम बाय करा आपने। एटीएम समझते हो ना, मतलब जो चल रहा है वही मार्केट वाला। तो हाँ, जैसे 100 रुपए बाय करा, 130 चला गया, 140 चला गया, तो उतना ही आपका काम हो गया, मतलब आपने एक स्कैल्पिंग ट्रेड बन गया। समझ में आ रहा है? अब ये पहला सेटअप आपको अपने रडार में ऐड करना है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे एक स्कैल्प मार दी, सिंपल फिबोनाची वाला पता है ना? क्योंकि अभी मार्केट में क्या मिल चुका है पता है? लो हाई बन चुका है। लेकिन जब बाजार ओपन होता है तो लो और हाई रेडीमेड मिलता है क्या? तो पहला सेटअप अब हमारे पास में क्या है? गैप अप गैप डाउन। फिर सेकंड सेटअप किसका है? फिबोनाची वाला। बढ़िया एक मोमेंटम आया, यहां से लेकर यहाँ फिबोनाची लगा लिया, 50% पे बाय करा, एक दूसरा ट्रेड हो गया। तो ऐसे ट्रेडिंग को जोड़ा जाता है। हर सेटअप 100% नहीं होता है, सेटअप को 3 4 5 सेटअप बनाना पड़ता है। अब ये जब फिबोनाची से ट्रेड कर लेंगे तो उसके बाद में कौन सा सेटअप लगेगा बताओ? ट्रेड लगा दे। देखो आप फिबोनाची भी, पहला ट्रेड किसका था? गैप अप गैप डाउन का। सेकंड ट्रेड अपना किसका था पता है? हाँ, और देखो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आएगी। अब देखो दो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, यहाँ से लेकर एक ट्रेंड लाइन जो बन रही है, देखो ये स्विंग लोस है। कल ही पढ़ा था ना अपने ट्रेंड लाइन वाला भी। देखो ये प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन बनी है ना, ये एक बड़ी ट्रेंड लाइन। अब एक स्मॉल ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रही है, ध्यान से देखिएगा। ये देखो यहाँ से मैं लगा रहा हूँ एक छोटी वाली ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर भी एक लोअर पॉइंट बन रहा है ना, देखो ध्यान से। देखो यहाँ से लेकर एक प्राइस में बन जाएगा, है ना? तो ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट। तो आपके पास में दूसरा सेटअप है। तो दिन की शुरुआत कहां से करेंगे अपन? गैप अप गैप डाउन। तो गैप डाउन जब भी खुलेगा तो पहला मौका क्या है? बाइंग का। सेटअप क्या है सर? नहीं टकराने वाली कैंडल। सबको समझ में आया ये गैप डाउन का केस? अब मैं 4 5 केस दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में जो चीजें है वो क्लियर हो जाए, और आपको यहाँ पर विश्वास हो जाए कि मार्केट में पैसा, मतलब सेटअप काम करता है। जैसे अपन ने ये गैप डाउन देखा, चलो आप मुझे बताना जब जब मार्केट क्या खुलेगा? गैप अप, है ना? तो गैप अप पे भी बताओगे गैप डाउन। आप देखो ये फ्लैट ओपन होकर नीचे आ गया, तो यहाँ पर कोई सेटअप या ट्रेड करना है। मॉर्निंग का सेटअप है ये। कौन सा सेटअप है सर? मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में हमारे पास में कोई ईएमए वगैरह सारी चीजें नहीं ना, तो अब मॉर्निंग में हम लोग ट्रेड क्या करते हैं? जैसे देखो ये टकरा गया तो ये मेरे किसी काम का? सर ये नहीं टकराने वाली, क्या मार्क करा? हाई। अच्छा इसके नीचे कोई कैंडल बन गई तो यहाँ खड़े रहेंगे या नीचे चलेंगे? ये बाजार कहा जा रहा है, तो हम लोग भी नीचे आएंगे। मतलब समझ में आ रहा है? ट्रेलिंग बोलते हैं इसको। जैसे देखो पहली कैंडल नहीं टकराने वाली मिली, तो ये भी मेरे, अब देखो दोनों में से पहली कैंडल कौन सी बनी थी? ये वाली। तो भाई मैं तो इसका हाई मार्क करके वेट कर रहा हूँ कि बाजार इसको क्रॉस करे, बट मार्केट ने इसके नीचे कोई कैंडल बना दी। तो ये कैंडल से अच्छा है कि मेरे लिए इस कैंडल पे मैं शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि दोनों में से पहली एंट्री कहाँ मिलेगी? नीचे से ना। क्योंकि बाजार पहले इसको ब्रेक करेगा, देन इसको ब्रेक करेगा। समझ में आ रहा है? तो दिन के पहली ट्रेड करने के लिए आपको एक सेटअप दिया मैंने मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग का ट्रेड करेंगे नहीं टकराने वाली कैंडल। जैसे बाय करना है तो क्या ब्रेक होना चाहिए? हाई। और लेकिन इस ईएमए के नीचे प्राइस होना चाहिए। किसके नीचे होना चाहिए? तभी तो बाजार कहा जाएगा ऊपर। और सोचो ईएमए के ऊपर प्राइस है तो कौन सा मौका होगा? सेलिंग का। जैसे अपन ने गैप अप पढ़े ना, अब देखो बहुत सारी चीजें आपको अभी लर्न करना है। अभी यहाँ पर एक आध कोई गैप अप का केस दिख जाए, अब जैसे देखो अब हर चीज में पॉजिटिव नहीं देखा जाता, माइनस भी देखा जाता है। जैसे अपन ने 2 दिन पैसा बनाया, अब देखो कहीं कभी कभी अपना लॉस भी होगा, लेकिन लॉस होगा प्रॉफिट होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम।
लेकिन आप बाजार में टिके हो तो आज नहीं तो कल पैसा बना लोगे, क्योंकि हर चीज में आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और नॉलेज चाहिए। आप जैसे देखो ये बाजार क्या खुला है, गैप अप। अब गैप अप खुला, पहली कैंडल नहीं टकराने वाली बनी, देखो ध्यान से, ये केवल और केवल स्कैल्पर सेटअप है। कौन सा सेटअप है, आप देखो सर, ये टकरा रही है में से, तो इसका क्या मार्क कर, लो, लो ऊपर है। देखो ईएमए के ऊपर बाजार खुला है तो कौन सा सेटअप काम करेगा, और ईएमए के नीचे बाजार है तब जाके ही मुझे किस में देखना है, बाइंग में। समझ में आ रहा है ना। अब ईएमए के ऊपर बाजार खुला था, तो बाजार खुला, फटाक से नीचे, इसको ब्रेक करा, मैंने सेल करा, ये सिंगल कैंडल में प्रीमियम भागते हैं। किसी किसी ने देखा है कभी भी, मतलब किसी ने गैप अप गैप डाउन में हाथ डाल के देखा है क्या, इतने पावरफुल प्रीमियम चलते हैं सर, 100 के प्रीमियम 200 विद इन अ मिनट जाते हैं। आप इसको कम मत समझना, क्योंकि ये इतना पावरफुल सेटअप है कि आपको लग रहा है कि सर ये नीचे आके आ चुका है, इसमें 30 पॉइंट 40 पॉइंट मिल चुके हैं। एक स्कैल्पर के हिसाब से सोचना है, इसमें हेजिंग नहीं है, ये केवल और केवल किसके लिए दे रहा हूँ, स्कैल्पिंग सेटअप। सर जो नहीं टकराने वाली इसका लो, शेडो, शेडो, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक बहुत स्मॉल प्रॉफिट निकला, और समझ लो नहीं बुक करा तो एसएल मान लेना, ठीक है। अपन इस दिन को बहुत ज्यादा दिन नहीं मानते, क्योंकि हमारा कोई बड़ा सेटअप नहीं बना। अब अपन और वो दिन देखते जहां पर मुझे मॉर्निंग में ट्रेड करना है। मॉर्निंग समझते हैं, जैसे बाजार ओपन हुआ तब मुझे कोई ट्रेड करना है, तो उस अब ये फ्लैट ओपन हुआ है सर, पूरा का पूरा, नो गैप अप नो गैप डाउन, मतलब गैप डाउन खुल के वो टकराई, सीधे उसको टच कर दिया, तो फिर अब हमारा कोई सेटअप ही नहीं बना ना। हम तो रिवर्सल प्लान कर रहे थे, तो यहाँ पर कोई 5 तारीख के दिन में सेटअप नहीं बना। अब और हमें क्या देखना है, जैसे 4 तारीख के बाजार को अपन चेक करते हैं कि 4 तारीख के मार्केट में क्या हुआ। अब ध्यान से देखो क्या बाजार क्या खुला है, हाँ नहीं उस दिन तो ये मोरल ट्रेडिंग वाला है, हाँ मोरल ट्रेडिंग तो छोड़ देते हैं, है ना। 1 घंटा बाजार खुला था, एक। अब जैसे देखो ये उस दिन न्यूज था, ये न्यूज वाले मार्केट भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है पैनिक न्यूज होगी तो उसमें प्राइस एक्शन नहीं काम करता है, उसमें सिर्फ वो ग्लोबल मार्केट वाला देख लेना, उससे आपको व्यू समझ में आ जाएगा। अब जो नॉर्मल डे जहां पर प्राइस एक्शन यूज होता है, जैसे देखो ये फ्लैट ओपन हुआ, सीधे नीचे आ गया, ठीक है, ये भी हमारा काम का नहीं है। हमें कौन से दिन निकालना है बताओ, गैप अप और गैप डाउन। जैसे देखो क्या ये गैप डाउन है, अब ध्यान से देखना, क्या बाजार गैप डाउन खुला, यस। तो ये हमारा पहला चेक पॉइंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि मार्केट खुल कर रहा है, खुल गया गैप डाउन। अब खुल गया तो आपका सेटअप क्या है सर, पहली कैंडल ई में से टकरा गई, मतलब ये मेरी किसी काम की, अगली कैंडल का इंतजार, क्या ये नहीं टकराने वाली है, यस। इसका हाई मार्क करना, ये ब्रेक करके निकल रहा है, सीधे बाय करना है, इतना टेंशन मत लेना, स्कैल्पर हो, इसको ब्रेक करके निकल रहा है बाय, और इस एरिया के नीचे हमारा क्या है, एसएल। अब आप सोचोगे सर ये एसएल हिट हुआ है, तो आपको इसके नीचे तक वेट करना है, क्योंकि देखो हर चीज बता के नहीं आती है ना। और यहाँ पर जैसे ऑप्शन में स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है प्रीमियम बड़ी तेजी से मूवमेंट करते, तो यहाँ पर नहीं टकराने वाली कैंडल का क्या मिला, हाई, क्योंकि बेस्ट सेटअप कौन सा बन रहा था, गैप डाउन में बाइंग ही। सेलिंग बनता क्या, सेलिंग में तब करता जब बाजार ये जो सेटअप बना ना इसको काट के नीचे जाता, मतलब मेरा जो बायर का सेटअप था वो फेल हुआ और बाजार कहाँ जा रहा है, सेलिंग में, तब मैं इसको अगेंस्ट में यूज करता। समझ में आ रही ना, थोड़ी मेहनत वाली चीजें है और थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगी। अब आप इसको देखोगे, फिर देखो हाई ब्रेक हुआ, धीरे धीरे बाजार यहां से लेकर यहां तक, और अपना 2-3 कैंडल में तो स्कैल्पिंग खत्म। मतलब स्कैल्पर के लिए तो विद इन आपको 2 कैंडल में मिले। हाँ हाँ सबसे बढ़िया सवाल कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करेगा, चाहे रेड बने ग्रीन बने, मैटर क्या करेगा, नहीं टकराना। अब बॉडी और शेडो ध्यान से रखना कि इसमें हम लोग पूरी की पूरी कैंडल को जज करते हैं, ना शेडो टकराने चाहिए ना ही बॉडी टकरानी चाहिए। सिंपल हाई, जैसे उसमें लो देख रहे थे ना, तो सेल करने के लिए लो देख रहा था और बाय करने के लिए क्या देखूंगा सर, हाई। समझ में आ रहा है, तो लो और हाई, एसएल क्या रहेगा, ऊपर बाय तो नीचे सेल। अब देखो और अपन कुछ केसेस देखते जहां पर आपको क्लियर समझ में आए। अब जैसे देखो यहाँ पर मार्केट क्या खुला है, गैप अप खुले, तो एक आध गैप अप वाला सेटअप अभी तक देखा ही नहीं आपने, मतलब बहुत प्यारा सेटअप होता है, ये भी फ्लैट ओपन हुआ है। अब देखो मार्केट क्या खुला है, गैप अप, ये खुला। अब देखो बाजार खुला है सर गैप अप, अब गैप अप खुला ना, तो यहां पर पहली तैयारी करना सेलिंग की। किसकी तैयारी, जब स्टॉप लॉस उड़ जाए तब हम लोग कन्वर्ट हो गए बाइंग में,
क्योंकि देखो पहले हम लोग बाइंग सेलिंग दोनों तरफ व्यू रख के पैसा बनेगा क्या, क्योंकि आज तक आपका सबसे बड़ा नुकसान क्यों हुआ है कि आप कॉल में भी पैसा डुबाते हो और पुट में भी। मतलब कोई बंदा होता है ना ट्रेडिंग वाला, जब सी में लॉस हुआ तो वो क्या करता है, पी बाय करता है। अच्छा पी में लॉस हुआ फिर से सी, तो सी पी नहीं करना है, आपको नुकसान करना ही है तो एक डायरेक्शन में करो। जब वो डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो वही पैसे को हम लोग दूसरी डायरेक्शन में लगाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है। अब जैसे देखो जैसे मार्केट गैप अप खुला तो पहली कंडीशन थी बाजार क्या खुलना चाहिए, गैप अप या गैप डाउन। अब देखो गैप अप खुला है तो मेरा सेटअप कौन सा है, अब सेलिंग करने के लिए प्लान क्या होता है, नहीं टकराने वाली कैंडल। किसी को दिख रही पहली कैंडल ही नहीं टकराने वाली, इसका क्या मार्क करेंगे, आप देखो, और इसका क्या मार्क करेंगे। ये मेरा एक प्रॉपर सेटअप बन गया। जब तक बाजार इस रेंज में चल रहा है, कोई ट्रेड कर रहे हो क्या, जैसे इसको क्रॉस करके क्लोज भी कर रही है। अब देखो दो तरीके के ट्रेडर होते हैं, एक होता है एग्रेसिव और एक होता है थोड़ा सा मतलब लेट करने वाला। तो जिनको लेट करना होगा या कंफर्मेशन के साथ में करना होगा तो वो हमेशा किसका वेट करेगा पता है, क्लोजिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग का वेट करना है। और जो एग्रेसिव है जैसे क्रॉस करते सी ले ले, डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। जैसे आप प्रोफेशनल ट्रेड मतलब आपको ज्यादा रिस्क से प्लान नहीं करना है तो आप क्लोजिंग बेसिस का वेट करो। और जिसको इस रिस्क पसंद है या स्पीडली ट्रेड करने में उसका हाथ बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, जैसे क्रॉस होगा इमीडिएट पुट को बाय या सेल कर देगा। अब देखो 1 2 3 4 5 यहां से लेकर यहां तक। अब देखो ये, अब देखो कोई समझदार होगा ना तो ये समझ जाएगा कि जिसे नहीं टकराने वाली का हाई ब्रेक हो गया तो ये किस में जाएगा, बाइंग में जाएगा ना सर। क्यों, आप समझो ना, क्यों यहां से प्राइस किस में आई है, सेलिंग में। यहाँ ये सेटअप बन गया तो ये किसके लिए काम करेगा, बाय। लेकिन इसको दिन भर मत यूज करना, नहीं कि दिन भर करने लग जाओगे तो 17 बार मतलब दिन भर बाइंग दिखेगी दिन भर सेलिंग। जो मॉर्निंग सेटअप है मतलब, हाँ हाँ दूसरी चीज साढ़े 10 बजे से 10 बजे तक कर लो। अब देखो ये आपको पहला ट्रेड चाहिए बाजार में, कौन सा ट्रेड, अब पहला ट्रेड बन गया तो उसके बाद में तो फिबोनाची है, ट्रेंड लाइन है, बहुत सारी चीजें अपन सीख रहे हैं ना। अब देखो पहला ट्रेड बना है नहीं बना अपना, इसका हाई 1 2 3 4 आराम से यहाँ पर 5-10% कमा लोगे अपने कैपिटल का, बहुत शानदार। और यहाँ जो पैसा बनता है ना सर, पूरे दिन में मेहनत करोगे तब भी नहीं बनता। कभी नोटिस करा है कि जब भी पैसा बनने वाला होगा शुरू में बनेगा, उसके बाद में स्कैल्पिंग में पैसा बनाना टफ हो जाता है क्योंकि प्रीमियम नहीं भगते, क्योंकि पूरा पैसा किसका बनता है, प्रीमियम का। तो आपको मॉर्निंग मिस नहीं करना, जितने भी स्कैल्पर है और जितने भी मॉर्निंग सेटअप अपने पास में चाहिए। तो ये पहला सेटअप अपना अभी रेडी हो रहा है, क्लियर समझ में आया ना। अब 4-5 चार्ट और देखते हैं अपन, जैसे ये एक नॉर्मल गैप अप है, क्योंकि जिनके माइंड में डाउट चल रहे हैं ना ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। बस आप देखो ये फ्लैट ओपन हुआ ना, अब कोई गैप अप नहीं गैप डाउन है, अब इसमें सीधे प्राइस एक्शन, इसके लिए सेटअप दूंगा मैं, लेकिन कब, जब ये पहला सेटअप अपन रेडी करेंगे। एक एक दिन से क्लासेस होती है ना, जैसे अब हर चीज में आज ही दे दूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, एक एक से अपन प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ। अब ये भी सर फ्लैट ओपन है, कोई बड़ा गैप अप नहीं, बड़ा गैप डाउन है, तो इनके लिए दूसरे सेटअप है मेरे। अब यहाँ पर देखो ये भी फ्लैट हो गया, हमें बस वो बाजार ढूंढना है जहां पर प्राइस ने गैप अप या गैप डाउन खुला होगा। हाँ फ्लैट ओपन होके गया मतलब वो नीचे से खुल के चला गया तो अपनी रेंज में नहीं आया, मतलब पूरा का पूरा चला गया वो। आप देखो क्या खुला है बाजार, अब गैप अप खुला। अब मुझे कोई बताओ इसमें सेटअप कहां बनेगा, सर पहली कैंडल में। ऑनलाइन वालों आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, एक बार चैट बॉक्स में लिखना ताकि आपका भी जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बाजार क्या खुला है सर, गैप अप। अब देखो गैप अप के बाद में जब भी गैप अप वर्ड समझ जाओगे तब आपको सेलिंग में उतरना है, ये चीज ध्यान रखो। क्योंकि गैप अप के बाद में पहला मौका अपने लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी पता है सर, सेलिंग के। जब एसएल चला जाएगा ना उसके बाद में मैं दूसरा सेटअप ढूंढूंगा, लेकिन पहला मेरा सेटअप हमेशा किसका होगा, सेलिंग का। अब सेलिंग करने के लिए प्लानिंग क्या है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 EMA चार्ट पर लगाना है। कितना है, 2 सेट, एक 3 मिनट का टाइम फ्रेम 5 EMA। अब ढूंढना क्या है, नहीं टकराने वाली कैंडल। जैसे गैप अप खुला है तो करना क्या है, सेलिंग। तो जैसे पहली कैंडल सर बिल्कुल टकरा नहीं रही तो इसका क्या मार्क करना है। अब जैसी, हाँ हाई किसके लिए पता है, ए सेल के लिए, और ये किसके लिए, एंट्री के लिए। समझ में आ रहा है ना। अब जैसे ये टकरा गई मतलब ब्रेक करा, अब देखो जो लोग क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करने वाले हैं वो भी कर लेंगे और जो क्रॉस करने पे चाहता है वो भी।
अब इसको रखना कब तक है, बढ़िया, जब तक टकराए। टारगेट क्या है, एसएल समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गई। अब इसका मेन टारगेट देखो, जब तक ये टकरा रही है, टकरा रही, चलने दो, कोई टेंशन नहीं है ना। अब जैसे ही नहीं टकराने वाली की ना, इसका क्या मार्क करके रखना, हाई, क्योंकि बाजार को ऊपर जाना है तो इसका क्या ब्रेक करेगा, अगर हाई नहीं ब्रेक करा तो सर इसके नीचे जो कैंडल बन रही ना, इस पे चले अपन, इसको टूट देगा तो मैं मतलब ब्रेक करेगा तो एग्जिट करूंगा। अब देखो यहाँ पर कहीं पर हाई ब्रेक हुआ तो बताना है ना, देखो यहाँ पर कहीं ब्रेक हुआ, ये मेरा एग्जिट पॉइंट, बड़े टारगेट को कैप्चर करने के लिए भी काम करेगा। समझ में आया, एंट्री वहां थी लेकिन एग्जिट यहाँ पर, एग्जिट भी वही सेटअप करा रहा है और एंट्री भी वही। जैसे नहीं टकराने वाली का लो पे बैठा, जब तक सर कोई ट्रेल करते रहो, ऑप्शन में ट्रेलिंग नहीं होती है। इंडेक्स के चार्ट को देखना, जैसे इंडेक्स पे इसने काटने लग गया तो सीधे इमीडिएट बुक कर देना। समझ में आ रहा है, एंट्री के साथ में प्रॉपर एग्जिट भी यही करा के देखा। तो फिर हाई को ब्रेक करने के बाद में वेट करना, क्योंकि अपनी एंट्री क्या है, सेलिंग। पहला सेटअप बना, फेल हो गया, सेकंड सेटअप में फिर सेल करेंगे, सेल ही करेंगे। सेटअप बना, हाँ, एसएल इतना सा है ना, एसएल का बड़ा है तो इग्नोर मारेंगे ना, तो बहुत बड़ा कैंडल है। इसका एक फोटो ले लो, ये परफेक्ट समझ में आ रहा है ना, इसका एक फोटो ले सकते हो ऑफलाइन। बताओ, अभी ऑप्शन की क्लास नहीं लगी है, मैं ऑप्शन का जब पढ़ाऊंगा ना तब समझना। 30 पॉइंट पकड़ लो, बैंक निफ्टी में 30-35 पॉइंट, और निफ्टी में पकड़ के चलो 15 से 20 पॉइंट। अभी आपके लिए जब मैं ऑप्शन पढ़ाऊंगा तब मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस बताऊंगा। अभी तो अपन कौन सी रीडिंग पढ़ रहे, चार्ट रीडिंग। तो चार्ट रीडिंग को जितना चार्ट के हिसाब से समझोगे ना उतने मजेदार आएगा, लेकिन ऑप्शन ऐड कर दिया ना तो फिर बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाएगी। तो ऑप्शन का सेपरेट सेशन होगा। हाँ हाँ, तो आपने को ईएमएस से कंफर्मेशन नहीं लेना है, आपने को क्या लेना है, नहीं टकराने वाली कैंडल को ढूंढना है। जैसे ये तो बन गई ना, अब भले ही वो ईएमए नीचे घूम रहा है, चल रहा है, वो मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरे कैंडल से मतलब है। अब जैसे ये मिल गया, एंट्री कर ली एसएल, अब बाद में चीजें बदल भी गई तो अब मैं एसएल लेके बाहर हो जाऊंगा। अब एक दो और सेटअप जिससे आपको पूरा का पूरा बैकटेस्ट क्लियर हो जाए। ट्रेल कर लो, अभी जब मैं ऑप्शन पढ़ाऊंगा ना तब मैं ट्रेलिंग सीखूंगा। आप बताओ क्या खुला है, पहला मौका किसका है सर, आज तक गैप डाउन में सेलिंग कौन कौन करता था, मतलब मैं भी करता था भाई पहले तो, इसमें कौन सी बात है, करते थे कि नहीं। अच्छा, हम लोग क्या करते, क्या था सर, जैसे ट्रेडिंग में वो आता था ना, वो लाइन आती है प्री मार्केट वाली, तो मैं जब ट्रेडिंग करने बैठता था ना, तो जैसे 9:15 से बाजार खुलता था तो 9 बजे से सिस्टम पे बैठ जाता था भगवान का नाम लेके। मैं बचपन से, हमारा मतलब ऐसा है तो हाँ, हाँ, तो फिर जैसे ही वो पता चलता था ना, तो मुझे पता चला गैप डाउन, तो मैं खुलते से पुट को बाय करता था, फटाफट काट लेता था। ऐसा भी ट्रेडिंग होती है। अच्छा, कुछ दिन पैसा बना भी, और जब पैसा गया है तो जितना कमाया उतना चला जाता है, और एग्जिट नहीं। फिर मैं क्या करता था, जैसे एक बार उल्टी ट्रेड में अटक गया तो ट्रेड को होल्ड कर लेता था, और फिर कमाया 3 दिन और डुबाता था एक ही बार में। तो हमें एग्जिट पॉइंट नहीं पता था ना, एंट्री तो पता है लेकिन हर सेटअप में क्या होता है, एग्जिट नहीं पता है। अब देखो ये केस कौन सा है सर, गैप डाउन। अब देखो गैप डाउन खुला, अब देखो प्रॉपर प्लानिंग क्या है हमारी। सबसे पहले ये कैंडल टकरा गई तो ये हमारी कैंडल नहीं है सर। सेकंड कैंडल नहीं टकराने वाली का क्या मार्क करेंगे, हाई। अब देखो जैसे से बाजार नीचे जा रहा है ना, वैसे आपको भी अपना प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बोलोगे सर यही मैं हाई मार्क करके बैठूंगा, तो ये मैच्योर पना नहीं। हमारा प्लान क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट हाई, इसके नीचे कोई कैंडल बन गई तो मैं शिफ्ट का हो गया इस कैंडल पे। सर इसके नीचे कोई कैंडल है, यस है, इसके नीचे भी एक कैंडल है सर, ये देखो। आप जैसे ब्रेक कर रहे हैं, देखो दो तरीके के ट्रेडर है, क्रॉस कर से लेना है ले लो, अदरवाइज क्लोजिंग का वेट करो तब भी ले लो, यहां से लेकर यहां तक। गैप डाउन के बाद में कहा बाजार गया, बाइंग। अभी मैं यहाँ पर सेगमेंट का सिलेक्शन नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, ये केवल और केवल चार्ट रीडिंग है। आप जैसे करते हो वैसे करो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब अभी जैसे एजुकेशन क्लासेस है ना, तो कोई भी सेटअप पे अभी रियल कैपिटल यूज नहीं करना है, खासकर ऑनलाइन में और ऑफलाइन में।
करते क्या होता है, जैसे अभी आप चीजें देखना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा और कल आप दाव पे लगा दोगे पूरा पैसा, और यही नहीं करना। दूसरी चीज, जैसे ऑनलाइन वाला आपके लिए भी लर्निंग पॉइंट है। क्या होता है, जब इंसान के पास में नॉलेज होता है तब पैसा नहीं होता है, और जब पैसा होता है सर क्या नहीं होता है। तो आज आप क्लास लेने आए हो ना, तो पिछले 2 महीने का आपने प्लानिंग रखा है कि सर मेरा रूम रेंट आएगा, मेरा खाने का खर्चा है, मेरा ट्रेडिंग का, और इस बीच में अगर आपने गलती से भी एक्सपेरिमेंट कर लिया किसी के बहकावे में या किसी का प्रॉफिट देख के, क्योंकि अब हम लोग बहुत कम्युनिटी में है ना, तो किसी दूसरे का प्रॉफिट देख के आपको अपना माइंड सेटअप नहीं खराब करना है, और जो आपका एक्सपेंसेस है ना वो दाव पे नहीं लगाना है। क्योंकि क्या होगा कि अभी आप सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हो, इनका नेगेटिव देखा है क्या। और हर सिस्टम के जब प्लस पॉइंट होते हैं तो क्या माइनस पॉइंट नहीं निकलेंगे। अब ये गैप अप में इतना पैसा बनाने की बात चल रही, तो क्या ये लेगा नहीं, क्या लेगा ना। तो हो सकता है अपनी किस्मत पहले से ही खराब है, क्योंकि मानते हो कि नहीं मानते हो। तो समझना कि जिस दिन आपने ये दाव खेला और उसी दिन दाव उल्टा चल जाना, तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ आने के लिए या एडमिशन लेने के लिए 2-4 महीने से आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। रियल में मेरे पास में बहुत नॉर्मल फैमिली से लोग आए, इवन ऑनलाइन में बेचारे जॉब करके सब करके आज इस सेटल में। तो जो गलतियां पहले करी हो ना, ये गलतियां दोबारा मत करना। देखो आज आपके पास में कैपिटल है, अच्छी बात है, लेकिन इस कैपिटल को जिसने संभाल लिया वो पैसा कमा नहीं रहा है, वो पता है जीत गया। वो क्या होता है, लोगों के पास में कैपिटल होता है सर, तो वो संभाल नहीं पाते, वो उल्टी सीधी हरकत करते हैं और उसको डुबा देते हैं। और जब वो सीख जाएगा ना, तब उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होगी, और वो मिलता नहीं है। तो आप लोग, खासकर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग अभी एक्सपेरिमेंट ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड करो, लेकिन कितना करो ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो आपके पास में 1 लाख का बैलेंस है सर, कितना है, तो इसमें 10,000 रुपए ऐड करो। ये आपके एक्सपेरिमेंट या जो एक्सपेंसेस के लिए काम का है। जब 1,500 कमा लिया तो आपका रूम रेंट या आपका खाना पीना निकल गया, इतना ही करना है। लेकिन आप सोच रहे हो कि आपके पास में है 10,000 रुपए और पूरा का पूरा ट्रेडिंग में डाल दिया, सर 2 महीने पीछे चले जाओगे, क्योंकि आपके पास में यहाँ आनोगे ना तो फिर कोई पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि क्या एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या करना है, निफ्टी का करना है, बैंक निफ्टी नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी 20 तारीख के पास में बाद में हमारे पास में एक ही इंडेक्स आएगा। कौन सा आएगा, निफ्टी और सेंसेक्स। तो सेंसेक्स हाई वॉलेटाइल होता है, तो उसको अवॉइड करो। सारे लोग एटलीस्ट कितने महीने का बैक टेस्ट मारेंगे, पिछले 2 महीने का। 2 महीने का बैक टेस्ट जिसने कर दिया ना, मैं उसको एक चीज बताऊंगा। जैसे अभी देखो इसमें सारी पॉजिटिव चीजें, अब इसमें कुछ नेगेटिव चीजें, वो कौन बता पाएगा पता है, जो 2 महीने का बैक टेस्ट मारेगा। क्योंकि 2 महीने के जब वो देखेगा तो 20 ट्रेड से 25 ट्रेड को देखेगा और समझेगा कि ये कितनी बार काम करता है। क्योंकि हर चीज की एक्यूरेसी देखना है, तो सर उसका पास्ट बिहेवियर देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से हम लोग प्रेजेंट देखेंगे और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो आप लोगों का होमवर्क कितना है और सेटअप कैसा है पता है। जैसे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम होना कंपलसरी, और साथ में ऐड क्या करना है, बाइंग के लिए लो मार्क करते हैं। जैसे आपको, जैसे अब ये क्या है, बाइंग करना है, सॉरी, मतलब जब भी अपन बाइंग सेटअप बनाएंगे तो क्या मार्क करेंगे, हाई। और जब भी सेलिंग करना होगा तो कैंडल का क्या मार्क करेंगे, कंडीशन क्या है, नहीं टकराने वाली। नहीं टकराने वाली समझ में आ गई ना। और अगर वो नीचे जा रही तो आपको भी नीचे जाना है। जैसे आप लोग कुछ गलतियां करोगे, जैसे यहां पर खड़े नहीं रहना है, क्योंकि बाजार कहां तक चला गया, यहां तक, तो आपको भी नीचे शिफ्ट होना है। अगर मार्केट गैप अप के बाद में सर पहली कैंडल नहीं, दूसरी कैंडल नहीं, तीसरी कैंडल पे भी सेलिंग देता है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। सेटअप समझ में आया। ये बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी है, अगर जिस बंदे ने इसको भी सीरियसली कर लिया तो उसका मॉर्निंग का समय वेस्ट नहीं होगा। और मॉर्निंग में इतना पैसा बनता है सर, पूरे दिन भर का पैसा जोड़ लो और सवेरे का 1 घंटे का पैसा जोड़ लो, पूरे दिन से ज्यादा बंदा कमाएगा। और इसमें रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा है। तो सेटअप समझ में आया। चलिए, ऑनलाइन वालों आप लोगों को भी एटलीस्ट 2 मंथ का टास्क कंप्लीट करना विद पेन कॉपी पे, मतलब कोई स्क्रीनशॉट नहीं डालना है,